तो कोई भी रिसर्च पेपर रीड करने के बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं आपको। वो पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट हाउ टू रीड रिसर्च पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट है जो कि टॉपिक के हवाले से। ये टॉपिक एक्चुअली क्या था जो कि था आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बताता है कि एक्चुअली आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो या क्या प्रपोजल था, ऑथर जो है वो किस टॉपिक पे काम या आर्टिकल लिख रहा है। सही है। तो ऑथर का जो आर्टिकल है वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो होता है वो मौजूद होता है। टॉपिक जो मौजूद होता है वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होता है। उस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होता है मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर बेसिकली आप अगर रीड करोगे जैसे सर्च करो, उसका नाम उसने आर्टिकल 1 इंट्रोडक्शन के नाम से रखा हुआ है। तो उसने इसका नाम इंट्रोडक्शन के नाम से रखा है। तो आप अगर नोट करोगे कि 1 है, उसकी सब हेडिंग्स अगर होंगी तो 1.1 के नाम से हो जाएगी, और 1.2 के नाम से, 1.3 के नाम से वो सब हेडिंग्स बनाएंगे। फर्दर सब हेडिंग्स होंगी तो 1.1.1 के नाम से और 1.1.2 के नाम से मौजूद होगी। नेक्स्ट उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो नेक्स्ट है इसके बाद जो कोर हेडिंग है वो है मेथडोलॉजी। मतलब वो एक्चुअली क्या मेथड्स इस्तेमाल कर रहा है। सही है। मतलब मॉडल बनाने के लिए, जो भी काम करने के लिए अपना फ्रेमवर्क जो इसका है एक्चुअली, फ्रेमवर्क इसका एक्चुअली वो फ्रेमवर्क क्या इस्तेमाल हो रहा है। सही है। इस फ्रेमवर्क में मेथडोलॉजी के अंदर आ जाता है। बेसिकली इसका क्या मेथड है, क्या क्या मेथड इस्तेमाल कर रहा है, मीन्स हाइपोथेसिस उसका, हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअली क्या इस्तेमाल हो रहा है और वो क्या क्या मेथड इस्तेमाल करेगा। सही है। तो वो हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है। उसने जो भी लेट्स सपोज जो भी हम बात कर रहे थे, जैसे उसने जो है वो लीनियर मॉडल क्रिएट करना था, तो लीनियर मॉडल जो है उसका वो क्या है, वो उस पर कैसे काम कर रहा है, तो क्या क्या हाइपोथेसिस इस्तेमाल करें, क्या क्या फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा है, वो पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाता है। और उसको करने के लिए, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो एक रेप्लिकेशन पेपर है, उसका सैम्पलिंग कैसे बना रहा है। सही है। और फिर सैम्पलिंग करने के बाद नेक्स्ट जो है उसमें बेसिकली वो अगर स्केल डिज़ाइन कर रहा है तो वो क्या है। अब स्केल भी जैसे हमारे पास रिसर्च के अंदर 3 तरह के स्केल इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉरवर्ड स्केल और मुख्तलिफ स्केल इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके डिस्कशन हम बाद में और मटेरियल वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट है उसके बाद मैथडोलॉजी के बाद जो है वो थर्ड हेडिंग, जो कोर हेडिंग है वो है कैलकुलेशन। सही है। कैलकुलेशन के लिए यकीनन जो ऑथर्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टैटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैम्पलिंग सर्वे को बेसिकली चेक करने के लिए कि आया कि वो सही है कि नहीं है, या उनका मॉडल या हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली करेक्ट है कि नहीं है। सही है। वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है कि नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर जो हो सकते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं लोग, SPSS इस्तेमाल करते हैं। सही है। या फिर मिनी टैप कर लेते हैं, एक्सेल कर लेते हैं अगर पेपर थोड़ा सा हल्का है तो कैलकुलेशंस के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा होता है। थर्ड हेडिंग जो आती है आपके पास जो होती है वो होती है फोर्थ हेडिंग जो आती है वो आपके पास फोर हेडिंग के अंदर आ जाती है, वो कंक्लूजन है। इस पेपर में जो मॉडल क्रिएट किया उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। सही, उसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। सही है। और उस हेडिंग के बाद फाइनल हेडिंग जो हमारे पास लास्ट हेडिंग जो आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास रेफरेंसेस। सही है। यकीनन रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपने कौन कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ कहाँ से पढ़ी। जैसे यहाँ पर कोई भी पेपर पढ़ने से पहले जैसे हमारे पास जो है, अगर मैं सब डीप रिव्यू दूंगा तो उसमें होता है लिटरेचर रिव्यू।
तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो वहाँ से आप रेफरेंसेस को कोट करके उसको लिखने का तरीका, जैसे आपने वन रेफरेंस में कोई नाम था, टू रेफरेंस में कोई नाम था, तो अगर आप देखोगे पेपर के बीच में भी इस तरह से कोट कर देता है कि ये वन है, वन का मतलब है कि रेफरेंस नंबर वन का एक कोडेशन है जिसके अंदर पेपर में इस्तेमाल किया गया। तो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, कैलकुलेशन, कंक्लूजन, तो और रेफरेंसेस। इसके अलावा भी अगर आप पेपर पढ़ोगे तो और भी सब हेडिंग्स या मल्टीपल हेडिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे अगर आपका जो है किसी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है तो वो चैप्टर वाइज डिस्कस करता है। जैसे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ, जैसे रिसर्च पेपर का, जैसे आपके देखो अब ये कोई भी टेम्पलेट है, जैसे टेम्पलेट फॉर रिसर्च प्रपोजल है, किसी का एमबीए का है फर्स्ट करना, तो एब्स्ट्रैक्ट आपने क्या बनाया, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, क्या क्या हो। नंबर वन है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, द ऑर्गेनाइजेशन, सही है, ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन कहाँ से बनाई है। एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो क्या है, प्रपोज कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस जो है आपका एक्चुअली, वो एक्चुअली हाइपोथेसिस क्या है, और हाइपोथेसिस डेवलप कैसे कर रहे हो, और उसकी समरी चैप्टर की पूरी करें। मतलब चैप्टर वाइज आप इसको फॉर्मेट से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। और थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि बैकबोन होता है हमारे पूरे के पूरे रिसर्च पेपर का, कि आपका एक्चुअली रिसर्च डिज़ाइन कैसा है, सही है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स क्या है, डाटा कलेक्शन मेथड्स, कैसे कलेक्ट कर रहे हो डाटा, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, सही है। और ऑपरेशनलाइजेशन एंड द मेजरमेंट्स कैसे कर रहे हो, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स की कैसे, जैसे ऑपरेशनल मेजरमेंट्स के लिए आप इस्तेमाल करो, दो तरह के वेरिएबल्स हैं, फोरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और एक वेरिएबल जिसको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल, जो कि बीच में लाई कर रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मिलाने के लिए। और डाटा एनालिसिस कैसे करो, एक एक डाटा एनालिसिस होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, एक इन्फेरेंशियल एनालिसिस टेक्निक होती है, सही है। डिस्क्रिप्टिव में आप बेसिकली कैलकुलेशन जो कर रहे हो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव वे से आप बताते हो। इन्फेरेंशियल एनालिसिस टेक्निक जो है उसमें आप जो है वो कैलकुलेशन थ्रू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होते हैं उसके थ्रू आप बता रहे होते हो कि आपकी टेक्निक क्या है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर। और फिर आखिर के अंदर आप यकीन फोटोग्राफी, अपेंडिक्स और रेफरेंसेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उनके साथ कंटेंट आप इस तरह से वो देखते रहते। अगर मैं भी रिसर्च पेपर तो आपको शेयर कराऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिसर्च पेपर ले लेते, रिसर्च पेपर को आप डिस्कस करते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर ले लेते हैं, कोई रिसर्च पेपर ले लेते हैं, फॉर्मेशन जो है वो ये कोई रिसर्च पेपर है तो देखते हैं। तो फॉर्मेटिंग की जो चेंज होती है, फॉर्मेटिंग और राइटिंग रिसर्च पेपर अलग से मिलेगा। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आ गया, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन की सब राइटिंग लिखने का तरीका अलग होता है, तो मैथोडोलॉजी हो गई। फिर आपके पास जो है वो मैथोडोलॉजी हो गई है, मैथोडोलॉजी के अंदर आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन आ गई, और फिर कैलकुलेशन के बाद जो है वो आपके पास कंक्लूजन है, रिजल्ट, और फिर रेफरेंसेस। अगर मैं शेप दिखाऊँ तो जर्नल में पब्लिश होने के बाद शेप कैसे निकल के आती है, तो कुछ इस तरह से शेप आपको नजर आएगी। जैसे पढ़ लेते हैं, करें, देखते हैं।
रिसर्च जर्नल है, सबसे पहले अगर आप नोट करें तो ऑथर नेम लिखे हुए थे 1 2 3 जो ऊपर लिखा था उसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑथर आपके पास। ऑथर एफिलिएशन टैग में आर्टिकल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है आपके पास। और आगे जो है वो एड्रेसेस और ईमेल एड्रेसेस वगैरह वगैरह चीज़ें हमें और फ्रंट पेज पे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है। नीचे कीवर्ड्स भी डिज़ाइन करके दे दिए जाते हैं, जो इसका मतलब है कि इसमें जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एप्लीकेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका मतलब क्या है। नेक्स्ट आप आते हो तो वो नेक्स्ट सेटिंग आती है आपके पास इंट्रोडक्शन की। आपने देखा इंट्रोडक्शन आया है, इंट्रोडक्शन के अंदर अगर सब हेडिंग है तो उसको भी वो डिज़ाइन करके लिख दिया जाता है। अगर आप देखो इस समय कीवर्ड्स की लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो अगर आप नोट करोगे तो ये कीवर्ड्स की का मतलब ये है कि रेफरेंस जो है वो टू के अंदर आप इसको टैग करेंगे, उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस जो है वन लिखा हुआ है, जैसे रेफरेंस वन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट हेडिंग है जैसे लिटरेचर रिव्यू, ये भी हेडिंग इस्तेमाल की जाती है लिटरेचर रिव्यू। और आपको बता दें कि लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ोगे जितना होता है कि मैंने आप जो है वो किसी भी काम में रिसर्च पेपर में तो वो आपको आसानी होगी उसको लिखने में। नेक्स्ट है हमारे पास जो हेडिंग है वो है ओवरऑल ऑफ फॉर्मुलेशन फॉर। अब ये जो है मैथोडोलॉजी के अंदर आ जाती है सारी चीज़ें। मैथोडोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कशन हो रहा था क्या क्या मेथड क्या हमारा फ्रेमवर्क क्या है और हाइपोथेसिस क्या है हमारा जिसको हम काम कर रहे हैं। सही है। तो मैथोडोलॉजी के अंदर ये सब हेडिंग आ सकती है। ये मैथोडोलॉजी आ रही है जिसमें हाइपोथेसिस और फ्रेमवर्क हमारा डिजाइन करके डाला गया और ये सब हेडिंग बना सकते हैं हर बार। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन है और उसके बाद कंक्लूजन है और रेफरेंस। ये पेपर स्टैटिकल डाटा को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिससे बना लिखी थी इस तरह से लिखा रहा। सही है। तो अगर आप कोई इस तरह का पेपर भी पढ़ना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है तो आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे इसके तरह पेपर को अगर आप चेक करें तो उसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन जब इस्तेमाल की जा रही है तो सबसे पहले देते हैं चेक आ गया आपके पास पत्थर 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 आ गए चेक आपके पास आ गया। उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद सेटिंग है हमारे पास जो है वो मैथोडोलॉजी के नाम से डाली, जिसके नाम से डाली है उसको अपनी सर्कल और मैथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है। और फिर आपके पास जो कैलकुलेशन आ जाती है आपको देखिए कैलकुलेशन आ रही है और इस कैलकुलेशन के बाद जो है वो हमारे पास कैलकुलेटर मैथोडोलॉजी के बाद कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कंक्लूजन है हमारे पास रेफरेंस। तो फोर लिंक जो है हेडिंग इस्तेमाल हो रही है आपकी रिसर्च पेपर को पढ़ने जाओगे तो फोर लिंक हेडिंग इस्तेमाल होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, मैथोडोलॉजी क्या है, मैथोडोलॉजी के अंदर आपका फ्रेमवर्क होता है, हाइपोथेसिस होता है जो ऑथर लिखना चाहता है कि मेरा फ्रेमवर्क रिसर्च फ्रेमवर्क ये है, मेरा हाइपोथेसिस ये है और फिर उस पर कैलकुलेशन करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर वो पेपर कैलकुलेटेड पेपर है और उसके बाद वो कंक्लूजन देकर आप मेरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं हेडिंग से फिर आपका रिसर्च पेपर जो होता है वो घूम रहा होगा। तो आप कभी भी पेपर पढ़ने से पहले सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप चाहते हो लिटरेचर रिव्यू तो आप मैथोडोलॉजी के अंदर लिटरेचर रिव्यू को भी मेंशन कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। हाँ, जितना आपका लिटरेचर रिव्यू होगा एस्टिमेट आपका है तो जितना स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा और कैलकुलेशन भी अच्छी आती रहेगी। और जो लिटरेचर रिव्यू होता है आप उसका रेफरेंस इस्तेमाल करोगे तो वो आप नीचे मेंशन करते रहोगे और उसको पेपर के अंदर इस तरीके से कोट करते रहोगे।
हेडिंग्स को अगर आप नंबर असाइन करोगे, नंबर असाइन हुए हुए होते हैं, अगर आप देखोगे पढ़ने के लिए, तो नंबर असाइन करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया समझाया था, उस तरह से असाइन हुए हुए होते हैं। इंट्रोडक्शन फर्स्ट है तो उसकी सब हेडिंग 1.1 हो जाएगी, उसकी सब हेडिंग मेरी तो 1.1